साउथ कश्मीर के अनंतनाग में जो एनकाउंटर चल रहा था, उस हवाले से इस वक्त खबर सामने आ रही है कि पुलिस ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि अनंतनाग एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखने वाले 2 मिलिटेंट्स मारे गए हैं। एक का नाम जुनैद बताया जा रहा है, एक का नाम बासित भट्ट बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है बासित इन्वॉल्व था बीजेपी सरपंच गुलाम रसूल डार और उनकी वाइफ की किलिंग में, और एक पंच की किलिंग जो हुई थी अनंतनाग में, इनकी किलिंग्स में जो बासित है वो इन्वॉल्व था। अभी अभी पुलिस ने जानकारी दी है कि 2 मिलिटेंट्स मारे गए हैं जिनका ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से है। तस्वीरें कुछ दिखा देते हैं जो थोड़ी ही देर पहले की हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ देर पहले दोनों ओर से गोलियों का तबादला जारी था और अब अपडेट पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि 2 मिलिटेंट्स इस एनकाउंटर में मारे गए हैं। और क्या कुछ और इस हवाले से वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। रुक करेंगे कोकरनाग का, हमारे साथ पीर मुजफ्फर ज्वाइन कर चुके हैं। मुजफ्फर, बताइएगा इस एनकाउंटर के हवाले से और क्या जानकारी है। बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं, आज बाद दोपहर सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इतला मिली थी कि धनवेटपोरा के मुकाम पे कुछ मिलिटेंट छुपे बैठे हुए थे। तो तुरंत उन्होंने उस इलाके को अपने मुआसर में लिया। सबसे पहले वहां पे सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, लेकिन जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस उस जगह की तरफ जाने लगे जहां पर मिलिटेंट छुपे बैठे हुए थे, तो उन्होंने तुरंत सिक्योरिटी फोर्सेस पे अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद ये फायरिंग एक एनकाउंटर में तब्दील हुआ। काफी देर तक गोलाबारी जारी रही दोतरफा। मैं आपको बता दूं, खुद आपने भी देखा है तस्वीर में, अभी आप देख रहे थे कि गोलाबारी इतनी खतरनाक थी, गोलियों की गनगरी से पूरा इलाका लरज उठा। बिल्कुल मैं बता दूं आपको, अगर जिस वक्त एनकाउंटर शुरू हुआ था उस वक्त तक कोई ट्वीट नहीं आया कि कितने मिलिटेंट थे अंदर या कितने मार गिरा गए हैं। लेकिन जो अभी अभी हमारे पास ट्वीट आया है कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक, उन्होंने ट्वीट किया है कि 2 मिलिटेंटों को उन्होंने मार गिराने का दावा किया है, जो कि आउटफिट हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता थे। बिल्कुल मैं बता दूं आपको, ये एनकाउंटर था ये एक रिहायशी इलाके में था, लेकिन बताया जाता है वहां पे सिर्फ एक ही मकान था जिसमें ये मिलिटेंट बैठे थे, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाकों को बाद दोपहर से सील कर दिया था। बिल्कुल मैं बता दूं, ये कोकरनाग से आधा किलोमीटर भी कम है जहां पे ये एनकाउंटर शुरू हुआ था। बिल्कुल आपको पता है आजकल बॉटनिकल गार्डन कोकरनाग में ज्यादा एक्सकर्शन पिकनिक पे, जो चाहे हम स्टूडेंट्स की बात करें या आम लोगों की बात करें या सयाहों की बात करें, तो सबसे पहले पुलिस ने उनको से पैसेज दे दिया, उनको दूसरे रास्ते से रवाना किया अपने घरों की तरफ। तो बाद में जो ये एनकाउंटर ये वहां पे शुरू हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें सीआरपीएफ, 19RR, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी मुश्तरका कार्रवाई की उन्होंने, तो बिलाकर वहां पे जो ये एनकाउंटर काफी देर तक रहा। शायद ये लग रहा था कि ये एनकाउंटर तूल पकड़ता जाएगा और सुबह तक ये इंतजार करना पड़ेगा कि क्या है ये एनकाउंटर, देर रात को ये खत्म हो जाएगा या सुबह तक भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो ट्वीट है उस ट्वीट के मुताबिक अब ये तासुर मिल रहा है कि शायद जो एनकाउंटर है वो खत्म हो चुका है। अब वहां पे जो सर्च ऑपरेशन है वो तो जारी है। फिलहाल वहां पे सर्च पार्टी ये सर्च कर रही है कि आया कि वहां पे कोई गोला बारूद मौजूद तो है नहीं, या कोई आईईडी ऐसी है जो अभी भी डिफ्यूज नहीं होगी, जिससे फिर आम लोगों को मुश्किलात हो या अल्लाह न करे कोई इंसानी जिया हो। कुल मिलाकर अगर हम आज दक्षिण कश्मीर की बात करें, इसी तरह कुलगाम में भी आज मिशीपुरा वहां पे भी एक एनकाउंटर हुआ, जिसमें भी जो ट्वीट हुआ था 4 या 5 मिलिटेंट थे अंदर, जिसमें से 2 या 3 मिलिटेंटों को मार गिरने का दावा किया पुलिस ने। इसी तरह आज कोकरनाग में भी। तो कुल मिलाकर जो अब ये कोकरनाग की बात करें, ये एनकाउंटर शायद अब लग रहा है कि कंक्लूड हो चुका है, और अब जो प्रोसेस है वो सिर्फ ये है कि आया कि वहां पे एनकाउंटर साइट क्या वो साफ हो चुकी है या अभी भी कुछ गोला बारूद वहां पे मौजूद है। जी प्रियंका।
बिल्कुल, आखिर में बताइएगा, क्योंकि हर एनकाउंटर के अपडेट के साथ मैं ये मेंशन ज़रूर करती हूँ कि कश्मीर में जो सिचुएशन है बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। कभी भी कुछ भी हो जाता है, कहीं पर भी एनकाउंटर शुरू हो जाता है और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन होती है लोकल्स के लिए, क्योंकि आराम से अपने घरों में बैठे होते हैं और उसके बाद इस तरह से जब गोलियों का तबादला शुरू हो जाता है, क्या उन पर बीतती होगी शायद वही जानते हैं। ये भी बताइएगा, क्योंकि मौसम ने भी मिजाज बदला है, बहुत तेज बारिश कई जगह हो रही है, हेल स्टॉर्म देखने को मिल रहा है, अंधेरा हो चुका है और ऐसे में अभी तक पूरा कंफर्मेशन नहीं है कि कंक्लूड हुआ है या नहीं। तो फिलहाल तमाम जो वहां पे रहने वाले लोग हैं उनको सेफली वहां से निकाला गया था। हाँ बिल्कुल प्रियंका, मैं बता दूं जो ही ये एनकाउंटर शुरू हुआ है, ये जो मैं बता दूं इस वक्त जो NH244 यानी जो नेशनल हाईवे इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहां पे ये एनकाउंटर शुरू हो चुका था। और जिस रोड पे हमेशा यानी 24 आवर्स जो ट्रैफिक की यातायात वो बिल्कुल जारी व सारी रहते हैं, लेकिन जो ही इंफॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे एनकाउंटर होने का खदशा है, तो तुरंत सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाके बढ़ाए और बैरिकेड्स खड़े किए और सबसे पहले जो गाड़ियों की नकल हमल थी उसको रोका। कुकरनाग के मुकाम पे ही गाड़ियों का मतलब रुख किया, दूसरे साइड पैसेज उनको दे दिया, चाहे वो पिकनिक गाड़ियां थी चाहे वो आम गाड़ियां थी। मैं आपको बता दूं बिल्कुल अब ये माना जा रहा है कि जो इस वक्त ट्वीट है, ट्वीट के मुताबिक ये लग रहा है कि कंक्लूड हो चुका है, लेकिन ये कहना अभी कबल वक्त होगा कि क्या अभी ये खत्म हो चुका है या सिक्योरिटी फोर्सेज ने रणनीति बनाई है। सुबह तक वो इंतजार करेंगे, फिर से ये ऑपरेशन जारी रहेगा, ये तो सुबह ही पता चलेगा। लेकिन जो इस वक्त हमारे पास ट्वीट है, ताजा तरीन ट्वीट है, उसके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज का पुलिस ने ये दावा किया कि 2 मिलिटेंटों को हमने मार गिरा। इसी के साथ सिक्योरिटी फोर्स ने आम लोगों से भी ये अपील की है, पुलिस ने अपील किया है कि वो एनकाउंटर साइट की तरफ न जाएं, क्योंकि अल्लाह ने कहा, अल्लाह न करे वहां पे ऐसा मवाद बिल्कुल। होता है जो डिफ्यूज नहीं होता है। जो ही कोई वहां पे जाने की कोशिश करता है तो तुरंत अचानक वो वहां पे फट जाता है, जिससे अल्लाह न करे कोई इंसानी जिया भी होता है। जी प्रियंका। बिल्कुल, शुक्रिया मुज़फ़्फ़र जॉइन करने के लिए। तो मुज़फ़्फ़र अपडेट दे रहे थे हमें कोकरनाग का इस एनकाउंटर के हवाले से, और पुलिस ने जो ट्वीट अभी-अभी किया है और आपको फटाफट से हम अपडेट कर रहे हैं कि अभी-अभी पुलिस की तरफ से ट्वीट आया है। अनंतनाग एनकाउंटर में जो कि काफ़ी देर से चल रहा था और उसमें 2 मिलिटेंट्स मारे गए हैं। जुनैद एक का नाम बताया जा रहा है, बासित भट्ट एक का नाम बताया जा रहा है, जिनका ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से है। और ये मेंशन किया है ट्वीट में कि बासित की इन्वॉल्वमेंट बीजेपी सरपंच गुलाम रसूल डार और उनकी वाइफ और पंच की किलिंग के पीछे उनकी इन्वॉल्वमेंट भी है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी वजह से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं? बिल्कुल ऐसा हो रहा है पिछले 1 साल से। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और जानिए कि हम लोग आपकी वजह से कैसे जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं।